चलो बच्चों, आज इशू ऑफ शेयर्स का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में, एक बार उसको रीड कर लेते हैं। झोलमोल लिमिटेड, नाम ही कितना अच्छा है, झोलमोल लिमिटेड। देखते हैं क्या झोलमोल करते होंगे ये लोग। झोलमोल लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। तो बच्चे, ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब इसकी जो मैक्सिमम कैपिटल है वो है 50 लाख रुपीस, डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो बच्चे, नंबर ऑफ शेयर्स जो मैक्सिमम इशू किए जा सकते हैं वो है 50,000 और उसकी जो फेस वैल्यू है वो है बच्चे 100 रुपीस। ये हमारे पास नंबर्स हैं और ये हमारे पास फेस वैल्यू है। अगर मैं नंबर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी फिगर इस कैपिटल के इक्वल आनी चाहिए, वो आ रही है, ओके है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं, पर जरूरी नहीं है कि सारे शेयर्स हम एक ही बारी में इशू कर दें। इट डिपेंड्स कि कंपनी को फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। अभी हमें कम फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए इट ऑफर्स इट्स 30,000 शेयर्स। अभी सिर्फ 30,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। उसकी हमें इंस्टॉलमेंट दे दिए, जो हमारे पास फेस वैल्यू है 100 रुपीज। कंपनी कब कब और कितना कितना मंगवाएगी उसके बारे में बता दिया। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन के साथ 20 रुपए देने होंगे। देन अलॉटमेंट के साथ 30 रुपए, फिर फर्स्ट कॉल 35 रुपए की, सेकंड कॉल का बैलेंस। टोटल फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो मैं ये बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट कर सकता हूं। बैलेंस अमाउंट हो जाएगा बच्चे 15 रुपीज, 15 रुपए मेरे पास सेकंड कॉल के आ जाएंगे। आगे देखते हैं। कंपनी कुड रिसीव 25,000 एप्लीकेशंस। एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और फिर हम आगे का क्वेश्चन भी रीड कर लेंगे। वैसे तो बच्चे मैक्सिमम 50,000 शेयर्स हैं, मैक्सिमम 50,000 शेयर्स हैं एट ₹100 ईच। फेस वैल्यू 100 रुपए है और ये टोटल बन जाता है 50 लाख रुपए। लेकिन अभी हमें 50,000 शेयर को इशू करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने 40,000 शेयर्स इशू किए, 40 भी नहीं, आई थिंक 30,000 किए हैं। देख लेते हैं एक बार। यस, अभी हमने 30,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो 30,000 शेयर्स अभी हम इशू कर रहे हैं। और हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कितना कितना अमाउंट है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। टोटल 100 रुपीज होना चाहिए। फर्स्ट कॉल 20, 30, 35, 15। फर्स्ट कॉल 35 और सेकंड कॉल 15 रुपए की। सेकंड कॉल के बारे में बैलेंस कहा था और मैंने 100 में से 100 में से एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो 15 रुपए मेरे पास ये बैलेंस आ गया। तो सेकंड कॉल का भी मेरे को मनी पता चल गई पर शेयर कितनी है, राइट। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। कंपनी कुड रिसीव 25,000 एप्लीकेशंस, ऑल्दो हमने जो पब्लिक ऑफर निकाला था वो 30,000 शेयर्स के लिए निकाला था, लेकिन शायद हमारी मार्केट में उतनी वैल्यू ही नहीं है। लोगों ने सिर्फ 25,000 एप्लीकेशंस, 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशंस हमारे पास कम आई। इशूड 30,000 है, अप्लाइड 25,000 है, तो बच्चे अलॉटेड कितने होंगे, विच एवर इज लोअर, और वो होगा 25,000। तो हमारा जो पूरा क्वेश्चन है, फर्स्ट एंट्री अप्लाइड शेयर से, वो भी क्वेश्चन में 25,000 है।
और उसके बाद का सारा क्वेश्चन अलॉटेड शेयर से, वो भी हमारे क्वेश्चन में 25,000 रुपीज ही है। फर्स्ट जर्नल एंट्री अप्लाइड से और उसके बाद का सारा क्वेश्चंस अलॉटेड से हमको करना है। क्लियर? हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं या एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और अपने सॉल्यूशन में जो मैंने साइड में वर्किंग बनाई है वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। उससे क्या होगा, बार बार मुझे क्वेश्चन पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? तो 25,000 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी और जिनको हमने शेयर्स अलॉट कर दिए। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा रिसीव हो गया विद एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है। वो क्या एक्सेप्शन है? विद एक्सेप्शन ऑफ 200 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट, सारा पैसा मिल गया लेकिन अलॉटमेंट पर 200 शेयर्स पर पैसा नहीं आया। बच्चे, अलॉटमेंट पर 200 शेयर्स पर पैसा नहीं आया। तो जब मैं अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की बात करूंगा तो मुझे ध्यान रखना है कि जितने भी अलॉटेड शेयर्स हैं 25,000, इनमें से 24,800 शेयर्स पर पैसा आ गया, 200 शेयर्स पर पैसा नहीं आया। आगे देखते हैं। आगे कहा 400 शेयर्स ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे 400 शेयर्स का पैसा नहीं आया। बच्चे, एक चीज ध्यान रखनी है, दो तरह से इस यहां पर लैंग्वेज यूज की जाती है। एक लैंग्वेज तो ये है जो आपको दिख रही है कि ऑल द मनी रिसीव्ड विद एक्सेप्शन, कहां कहां नहीं आया, अलॉटमेंट मनी पे 200 शेयर, अलॉटमेंट मनी पे टोटल 200 शेयर पर नहीं आया। 400 शेयर्स ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे टोटल 400 शेयर्स पर नहीं आया, इसमें पहले वाले भी इंक्लूड होंगे, इसमें वो शेयर होल्डर्स भी इंक्लूड होंगे जिन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं दिया था, उन्होंने आगे फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया और कुछ लोग नए भी आ गए। टोटल मिलाकर 400 शेयर्स पर हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली। अगर 200 शेयर्स पर हमें अलॉटमेंट मनी नहीं मिली और आगे कुछ नहीं कह रहा, तो पहली बात तो इन लोगों ने, इन्हीं 200 लोगों ने फर्स्ट कॉल पर भी नहीं दिया होगा और 200 लोग नए आ गए होंगे जिन्होंने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है टोटल 400 शेयर्स पर पैसा नहीं आया। 200 प्लस 200 मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। समझाने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप यहां पर ऐसी गलती ना कर दो कि फर्स्ट कॉल पे जो 400 शेयर की बात बोल रहा है वो एडिशनल शेयर होल्डर्स है। वो एडिशनल शेयर होल्डर्स नहीं है। एडिशनल शेयर होल्डर के लिए क्या लैंग्वेज यूज करता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, वहां पे वर्ड यूज करता है अनदर शेयर होल्डर। अलॉटमेंट के टाइम पे बताता है कि सम शेयर होल्डर्स या वन शेयर होल्डर फेल टू पे अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी हु होल्ड 100 शेयर्स। मान लो एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर्स होल्ड किए हैं, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, फिर आगे वो बोलता है अनदर शेयर होल्डर। जब वो फर्स्ट कॉल की बात करता है तो कहता है अनदर शेयर होल्डर हु डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑन से 200 शेयर्स। तो अब ये एक और शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं दी है, ये अनदर शेयर होल्डर है। तो इसका मतलब पहले वाला शेयर होल्डर जिसने अलॉटमेंट के टाइम पर 100 शेयर्स पे पैसा नहीं दिए थे वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे केस में जब अनदर शेयर होल्डर बोलेगा तो जिसने पहले फेलियर किया है वो तो अगला फेलियर करेगा ही करेगा, जब तक कि क्वेश्चन में क्लियरली ना बता दे कि उसने फेलियर नहीं किया। अगर एक पर्सन ने, एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है तो मान के चलेंगे कि वो आगे फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल नहीं देगा जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो ना बता दे। अगर कहता है कि आगे चल के सबसे पैसा आ गया तो हम मान लेंगे सबसे पैसा आ गया, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा मानेंगे ही, राइट।
लेकिन यहां पर जो वर्ड यूज था वो कहा था ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड विद एक्सेप्शन अलॉटमेंट पे 200 शेयर। तो ये टोटल शेयर्स की बात कर रहे हैं। इसमें पुराने शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, नए शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। जब मैं फर्स्ट कॉल की बात करूंगा, फर्स्ट कॉल में 400 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, इसमें 200 शेयर्स तो वही वाले हैं, उन्हीं शेयर होल्डर्स के हैं जिन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी, और 200 शेयर्स के लिए नए शेयर होल्डर भी हैं, क्योंकि टोटल 400 शेयर्स पे नहीं आया। राइट, आगे कह रहे हैं एंड 700 शेयर्स ऑन सेकंड कॉल। सेकंड कॉल पे 700 शेयर्स पे पैसा नहीं आया। बच्चे ध्यान रखना, यहां पर शेयर होल्डर्स कितने हैं वो रेलिवेंट नहीं है। चाहे वो एक शेयर होल्डर हो, चाहे 400 शेयर एक शेयर होल्डर ने लिए हो, चाहे 10 शेयर होल्डर ने 400 शेयर होल्ड किए हो, हमारे लिए रेलिवेंट है नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? तो सेकंड कॉल पे 700 शेयर्स पे पैसा नहीं आया। अब ये 700 शेयर अनदर शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा, ये टोटल बता रहा है 700 शेयर्स पे पैसा नहीं आया। अगर 700 शेयर्स पे पैसा नहीं आया तो इसका मतलब 200 शेयर्स वाले तो वही हैं जिन्होंने अलॉटमेंट पे फेलियर किया, उसके बाद 200 और नए आ गए थे। फर्स्ट कॉल के टाइम पे 400 हो गए थे, तो सेकंड कॉल के टाइम पे 300 और नए आ गए। तो समझाने के लिए मैं आपको यहां पर 400 प्लस 300 लिख रहा हूं, अदरवाइज आप टोटल लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। टोटल आपको ध्यान रहे कि सेकंड कॉल पे 700 शेयर्स पे पैसा नहीं आया। समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट कॉल पे पुराने वाला 200 भी होगा। क्लियर? और यहां पर अगर मैं सेकंड कॉल की बात करूं, अगर मुझे और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाना हो तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, सेकंड कॉल पे जो पैसा नहीं आया, 200 शेयर्स तो वही हैं अलॉटमेंट वाले, 200 नए फर्स्ट कॉल वाले आ गए थे, तो यहां पर 300 और नए आ गए हैं। टोटल 700 शेयर्स पे पैसा नहीं आया। जब वो टोटल शेयर की बात बोलेगा तो जो भी क्वेश्चन में बोल रहा है, जितना भी शेयर्स पे बोल रहा है, वो बच्चे टोटल नंबर से। क्लियर? और जब वो यूं कहेगा कि अनदर शेयर होल्डर, अनदर शेयर होल्डर, तो इसका मतलब पहले वाले अलग हैं, और जब अनदर की बात कर रहा है वो कुछ नए शेयर होल्डर्स की बात कर रहा है, उसमें पुराने और अब वाले दोनों ऐड होकर आएंगे। क्लियर? चलो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी एंट्री होगी बैंक में पैसा रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्वेश्चन यहां पर मैंने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एक तरह से नोट कर लिया। जो मैंने साइड पे वर्किंग बनाई है उसमें मैंने कंप्लीट जो क्वेश्चन है शॉर्ट फॉर्म में उसको रिकॉर्ड कर लिया, ताकि बार बार मुझे क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं हो। जो फर्स्ट एंट्री है अप्लाइड की, एप्लीकेशन की, ये अप्लाइड शेयर से होगी। 25,000 मल्टीप्लाई 20, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पर आ जाएंगे। नरेशन में आप लिख दोगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सिंपल है, नरेशन में आपको नहीं बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और ये एंट्री बच्ची होगी हमारी एप्लीकेशन। जो भी अप्लाइड शेयर है 25,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी। क्लियर? सेकेंड एंट्री अमाउंट ट्रांसफर करने की, शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा? पूरा 5 लाख। सेकंड जो एंट्री होती है बच्चे वो होती है हमारी अलॉटेड शेयर से। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सब में हमारे पास
अलॉटेड और अप्लाइड सेम ही आ रहा है, राइट। अभी हमारे पास ओवर एप्लीकेशंस आ जाएं, जितने हम इशू कर रहे हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाएं। अभी तक ऐसा केस नहीं आया, आगे चल के आएगा। तो सेकेंड एंट्री मेरे अलॉटेड शेयर से होगी। तो बच्चे पहले दोनों एंट्री मेरे 25,000 शेयर से हो रही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है फर्स्ट एंट्री में 25,000 अप्लाइड शेयर्स हैं और सेकंड वाली एंट्री में जो 25,000 शेयर्स है वो हमारे अलॉटेड शेयर्स हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन के लिए, हमारी दोनों एंट्रीज हो चुकी हैं, एक रिसीव्ड की और एक ट्रांसफर करने की, या आप कह सकते हो ड्यू की एंट्री हो गई है। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी की। अलॉटमेंट मनी पे कुछ शेयर होल्डर्स ने फेलियर हो गया, कुछ शेयर होल्डर्स का, उन्होंने पैसे नहीं दिए, बट आपको ड्यू डिमांड तो सबसे करना है। ड्यू की एंट्री टोटल अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स के साथ होगी। जब बैंक में पैसा रिसीव करने की बात आएगी तब आप देखोगे कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया। तो पहले तो मैं ड्यू की एंट्री कर रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आपको लगे मेरी स्पीड स्लो है तो आप थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। मुझे तो आपको समझाना है इसलिए मैं स्लो स्लो चलूंगा। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप थोड़ी सी स्पीड अपनी इंक्रीज भी कर सकते हैं। चलो, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट मनी है 30 रुपए की, 30 रुपीज की। अब आपको ध्यान रखना है आगे का जो पूरा क्वेश्चन है, ये जो पूरा क्वेश्चन है ये हमारा आगे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर हमारी रिसीव की एंट्री होगी और अलॉटेड शेयर्स को बेस बनाकर ही करेंगे, राइट। इवन एप्लीकेशन में भी सिर्फ फर्स्ट रिसीव करने की एंट्री अप्लाइड शेयर के बेस पे होती है, एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री भी अलॉटेड शेयर्स के बेस पर ही होती है। क्लियर। तो अलॉटेड शेयर्स 25,000 है, 25,000 मल्टीप्लाई 30, 7,50,000। ड्यू तो बच्चे सबसे करने हैं, तो 7,50,000 रुपए हम डिमांड करेंगे अलॉटमेंट मनी की। लेकिन हमारे पास सारे पैसे आएंगे नहीं, हमारे पास पैसे कम आएंगे। 200 शेयर होल्डर्स से पैसा नहीं मिला, तो एंट्री हो जाएगी बच्चे। इसकी दो एंट्री आप कर सकते हो, मैं दोनों आपको बता दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक तो बच्चे ये एंट्री बनेगी जो नेट अमाउंट से होगी। नेट अमाउंट का मतलब हो गया, अगर हम ड्यू की एंट्री देखते हैं तो हमें 7,50,000 रुपए आने चाहिए थे। 7,50,000 रुपीज आने चाहिए थे, लेकिन 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी, 200 शेयर्स पर 30 रुपए के हिसाब से 30 रुपीज ईच शेयर, 200 मल्टीप्लाई 30, 6,000 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुई। 200 लोगों ने पैसा नहीं दिया तो 6,000 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुए। तो 7,50,000 में से माइनस कर देंगे 6,000 और ये आ जाएगा 7,44,000। क्लियर। तो इसकी एक एंट्री तो बच्चे ये बन जाती है नेट अमाउंट से, और अगर मुझे इसकी एक और एंट्री बतानी हो तो जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ उसका भी आप लेजर ओपन करते हो, और वो एंट्री हमारी क्या होती है, वो एंट्री हमारी होगी, पैसा तो बच्चे आया ही है तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, और पैसा कितना आया है, पैसा तो 7,44,000 आया है, तो बैंक में तो इतना ही आएगा। यहां पर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर लेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट। अगर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर दिया तो ये एंट्री हमारी ग्रॉस अमाउंट से होगी, यानी कि जो ड्यू था 7,50,000
वही हमारा शेयर अलॉटमेंट में आएगा, और जितना पैसा रिसीव नहीं हुआ 6000 रुपीज, उसको हम कॉल्स इन एरियर में दिखा देंगे। ये जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ 6000, इसको हम कहाँ दिखा देंगे? कॉल्स इन एरियर में। दोनों में से कोई एक एंट्री आपको करनी है, दोनों ही एंट्री ठीक है, दोनों में से कोई एक एंट्री आपको करनी है। एक एंट्री को कहा जाता है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और एक एंट्री को कहा जाता है विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्लियर है? आगे चलते हैं, ये तो बात होगी अलॉटमेंट की। आगे चलते हैं, आगे फर्स्ट कॉल पे बात करते हैं। फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या होगा? अच्छा, जो अलॉटमेंट है ये हमारी ड्यू की एंट्री होगी और ये हमारी रिसीव की एंट्री होगी। फर्स्ट कॉल पे 35 रुपीज हमें आने चाहिए थे 25,000 शेयर्स पे, 25,000 पे। तो सबसे पहले तो ड्यू ही कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा बच्चे 25,000 अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई 35 रुपीज पर शेयर फर्स्ट कॉल का, 8,75,000 रुपीज। 875 हम डिमांड करेंगे फर्स्ट कॉल के लिए, लेकिन देखते हैं कि हमारे पास आएगा कितना। जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे तो क्वेश्चन में कहा था 400 शेयर्स पर, अगर आप देखोगे फर्स्ट कॉल 400 शेयर्स पर पैसा नहीं आया, राइट? ये टोटल है 400 शेयर्स। एंट्री डाल देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो बच्चे आना चाहिए था हमारे पास 8,75,000, लेकिन 400 शेयर्स पे हमें पैसा नहीं मिला। 400 मल्टीप्लाई 35, 14,000 रुपीज, 14,000 रुपये हमें रिसीव नहीं हुए। तो कितना हमें अमाउंट मिल गया होगा? 8,61,000 रुपीज। 8,61,000 रुपीज हमें रिसीव हो गया होगा। ये एक एंट्री तो होगी बच्चे नेट अमाउंट से। आपके पास ऑप्शन है, आप इसकी एक एंट्री और कर सकते हो। अब मैं यहां पे कर देता हूं, मेरे पास जगह है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में अमाउंट कितना आएगा? 861 ही आएगा, 8,61,000। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, जितने पैसे नहीं मिले 14,000 रुपीज टू शेयर फर्स्ट कॉल, और ये हो जाएगी ग्रोस अमाउंट से, टोटल अमाउंट से 8,75,000 रुपये। इन दोनों में से बच्चे कोई आपको एक एंट्री करनी है, ये मैंने बीच में और लिखा है। दोनों एंट्रीज नहीं होगी, दोनों में से एक एंट्री होगी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। सेवेंथ एंट्री, और सेवेंथ एंट्री अब हमारी सेकंड कॉल को लेकर हो जाएगी। सेवेंथ एंट्री सेकंड कॉल को होगी। सेकंड कॉल 15 रुपए ईच शेयर है। क्लियर? तो ड्यू करना है बच्चे, ड्यू तो हम टोटल ही कर लेंगे। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बच्चे ये लास्ट कॉल है, इसके बाद और कॉल नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स वही है, अलॉटेड 25,000। 15 रुपए एक शेयर पे सेकंड कॉल मंगवानी है, तो टोटल 3,75,000 रुपीज, 375 की आप डिमांड करोगे। 3,75,000 रुपीज की आप डिमांड करोगे, लेकिन पैसा आपको पूरा नहीं मिल रहा है।
पैसा पूरा नहीं मिल रहा तो जितने पैसे मिल रहे हैं उतने की हम एंट्री डाल देंगे। 700 शेयर्स पे बच्चे पैसा नहीं आ रहा, 700 शेयर्स पे पैसा नहीं आ रहा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल 3,75,000 इतना अमाउंट बच्चे ड्यू था, लेकिन हमें 700 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। ये जो क्वेश्चन में शेयर्स दिए थे वो टोटल शेयर्स बता रहा था, 700 400 है ना, ध्यान रखना है वो टोटल शेयर्स हैं। तो 700 शेयर्स पे हमें 15 रुपए नहीं मिले, 10,500 नहीं मिला, 10,500 रिसीव नहीं हुआ। तो रिसीव कितना हो गया, 364,500। 364,500 इतना अमाउंट रिसीव हो गया। एक एंट्री आप ये कर सकते हो नेट अमाउंट की, और एक एंट्री और करने का ऑप्शन है आपके पास। वो एंट्री क्या हो जाएगी, वो एंट्री हो जाएगी वही जो हम ऊपर करते आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में आ जाएंगे 364,500, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। इसमें जितना पैसा नहीं मिला, 10,500 रुपए नहीं आए थे, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और सेकंड एंड फाइनल कॉल का टोटल जो अमाउंट था 375,000 था, ग्रोस अमाउंट 3,75,000 रुपीज। तो इसकी भी हमने दो एंट्रीज कर ली हैं, एक ड्यू की और एक रिसीव की। जहां जहां पर पैसे नहीं आए हैं वहां पर ड्यू की एंट्री तो वैसे की वैसी होगी, कोई चेंज नहीं है, बट रिसीव की एंट्री में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। कॉल्स इन एरियर को ओपन कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, उसके हिसाब से मैंने आपको दोनों एंट्रीज बता दी हैं। मैं आपको पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर देता हूं। ये बच्चे कंप्लीट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्किंग भी और कंप्लीट जर्नल एंट्रीज भी। तो यहां पर 4 इंस्टॉलमेंट थी, इसलिए हमारी टोटल 8 एंट्रीज इस क्वेश्चन में हुई हैं। 4 एंट्रीज ड्यू को लेकर और 4 एंट्रीज रिसीव को लेकर। तो जहां जहां पर हमें पैसे रिसीव नहीं हुए हैं वो अमाउंट रिसीव की एंट्री में, जब हम बैंक की एंट्री डालेंगे तो उतना अमाउंट हमारे पास कम रिसीव होगा। अभी सिर्फ वो यही बता रहा है कि इतने शेयर्स पर पैसा नहीं आया। कंपनी ने इन शेयर होल्डर्स का क्या किया वो बात आगे होगी। अभी तक हमें सिर्फ वो एंट्री डालनी है कि इन शेयर्स पर पैसा नहीं आया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है।